मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूज़ को मेरे से इस्लाम खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। जितने हमारे चैनल युवा खुदा को वॉच करते हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। और आज सुबह के आगाज़ में मैंने कहा कि मैं आप सबसे कलाम की बातों को शेयर करूं जो हमारी रोज़मर्रा खुराक है और जिसके बगैर हम किसी काम के नहीं। और हमारे चैनल युवा खुदा को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा। सो मेरे अजीज़ों, आज जो मेरा टॉपिक है, जो मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फ़ख्र। और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बातें हमारे काम आती हैं और हम कलाम की बदौलत ही ज़िंदा हैं। अगर हम कलाम को फॉलो ना करें तो हम किसी काम के नहीं, हम नकारा हैं और ऐसा नमक है कि जो फेंका जाए, पाँव के नीचे रौंदा जाए। सो मेरे अजीज़ों, आज का मेरा टॉपिक है फ़ख्र। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जो मेरा पहला आज का रेफरेंस है जो मैंने अपने टॉपिक के हवाले से चूज़ किया वो है पहला शमूएल 2 बाब उसकी 3 आयत, जहाँ लिखा है, इस कदर गुरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम और अमाल का तोलने वाला है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ लिखा है, इस कदर गुरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले। यानी कि हम इंसान होते हुए गुरूर से बातें कर लेते हैं। हमारे अंदर तकब्बुर होता है, हमारे अंदर बिद्दतें होती हैं, हमारे अंदर तफरीक़ेबाज़ी होती है, तो हम गुरूर से बातें करते हैं। आया अगर किसी के पास कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम इस बात को भी बड़े गुरूर से फ़ख्र से करते हैं कि आया वो तो कंगला है, उसके पास तो कुछ नहीं है। यानी कि हमारे अंदर गुरूर आ जाता है और हम बड़ा बोलते हैं, आया मेरे पास ये भी आ जाएगा, मेरे पास वो भी आ जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। यानी कि ये हो गया बड़ा बोलना। अगर हम देखें तो दाऊद छोटा बच्चा था और वो खुदा चाहता था कि मैं इसे मस्सा करूं। जाती जूलियो जो गुरूर से भरा हुआ था, उसे अपनी ताकत पर भरोसा था और वो अपनी ताकत पर भरोसा करता था। उसे बड़ा फ़ख्र था कि मुझ जैसे सूरमा को कोई मार नहीं सकता, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। सो जाती जूलियत को इस बात पे फ़ख्र था। और खुदा के कलाम के मुताबिक तुम कोई बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाए अलीम और अमाल का तोलने वाला है। और खुदा जानता था कि इसे अपने कद पर, अपने सेहत पर, इसे अपनी क़ुव्वत पर बड़ा भरोसा है। तो खुदा ने दाऊद जैसे बच्चे को मस्सा किया और शमूएल से कहा कि तू उसे मस्सा कर, और वही जाती जूलियत का मुकाबला करने वाला बन गया। वो छोटा सा नन्हा बच्चा दाऊद और इतना बड़ा सूरमा, वो सिर्फ इस कदर कि उसे खुद पर गुरूर था और खुदा को गुरूर पसंद नहीं। और इसी वजह से जाती जूलियत का मुकाबला एक छोटे से बच्चे ने कर दिया और उसके गुरूर का सर जो था वो नीचा हो गया। और वो जो बड़े बड़े बोल रहा था वो सब उसके मुंह से जितने भी निकले वो सब तो आदमी रह गए, क्योंकि वो दाऊद जैसे छोटे बच्चे से जंग में हार चुका था। सो मेरे अजीज़ों, आज अगर हम भी जाती जूलियत की मानिंद फ़ख्र करते हैं और हम भी कहते हैं कि हमारी ताकत ज़्यादा है और आगे वाले को कुछ नहीं समझते, तो हमारे लिए भी रुसवाई बन सकती है। सो मेरे साथ अगला हवाला देखेंगे। मिसाल 11 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। जो लोग तकब्बुर करते हैं और अपने आप पर फ़ख्र करते हैं उनके साथ रुसवाई आती है, लेकिन जो लोग खाकसार बन जाते हैं और वो खुदा के साथ भी चलते हैं उनके साथ जो है हिकमत है। यानी कि जो खाकसार लोग हैं वो हमेशा हिकमत से भरे रहते हैं। उनको पता है कि आया हमारे मुकाबले में कोई जितना मर्ज़ी हमें कुछ कहे, लेकिन हमें खाकसार बन के रहना और दूसरों के साथ मुकाबलाबाजी नहीं करनी। सो हमारे लिए अगर हम खाकसार बन जाते हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम ये समझे कि हम बहुत नीचे गिर गए हैं दूसरों की नज़रों में। सिर्फ फ़ख्र हमें खुदा की ज़ात पर होना चाहिए और खुदा की ज़ात ही हमें संभालती और परखती है। अगर हम तकब्बुर करेंगे तो हमारे साथ रुसवाई आती है। और अगर हम देखें तो लूसीफ़र फरिश्ते को खुद पर तकब्बुर हो गया, खुद पर गुरूर हो गया कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मेरे परों में से तो साँस फरिश्ते हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र हो गया उसे अपने आप पर। तो उसको खुदा ने क्या किया, उस फ़ख्र के बायस जो था उसे ज़मीन पर पटक दिया गया और वो अब ज़मीन पर आकर लोगों को गुमराह कर रहा है।
सिर्फ अपने फ़ख्र के वसीला से, वरना वो आसमान पे खुदा के तख्त के साथ जिस तरह दूसरे फरिश्ते थे वो भी खुदा के साथ मौजूद था, लेकिन उसके फ़ख्र ने उसको आसमान के तख्त से उठाकर ज़मीन पर गिरा दिया, सिर्फ उसके फ़ख्र के बाइस। अगर आज हमारी ज़िंदगी में भी तकब्बुर है, गुरूर है, घमंड है और खुदा ने हमें सब कुछ दिया तो हम इतना गुरूर करते हैं और बड़ा बोल बोलते हैं, तो खुदा को बड़ा बोल पसंद नहीं। और मेरे अजीज़ों, अगर हम मिसाल 15 बाब की 25 आयत में लिखा है तो वहाँ लिखा है, खुदा मगरूरों का घर ढा देता है पर वो बेवा के सिफाने को कायम रखता है। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम मगरूर हैं और खुदा को गुरूर पसंद नहीं, तो वो हमारे घर को क्या करेगा, ढा देगा। हर एक बात में हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हमें हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खुदा का दिया हुआ है और हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। हम इंसान होते हुए ये सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और हमारी मेहनत का सिला जो था हमें मिला कि आज हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा रिहाइश है। सिर्फ हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ, हमें अपने आप पर गुरूर होता है हम, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें खलक किया है ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हैं खुदा की ज़ात हमें दे रही है और खुदा ही देने में कादिर है। सो मेरे अजीज़ों, आगे अगर मिसाल 22 बाब के 4 आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, दौलत, इज़्ज़त और हयात खुदा के खौफ और फरोतनी का अजर है। मेरे अजीज़ों, अगर हमारे पास दौलत है, इज़्ज़त है, हयात है, या हयात का मतलब ज़िंदगी, खुदा के खौफ और फरोतनी का अजर है। अगर हम खुदा से डरते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं, तो इसी वजह से खुदा ने हमें दौलत से, इज़्ज़त से और हयात से क्या किया है, माला माल किया है। सिर्फ इस वजह से कि हम खुदा की ज़ात से डरते हैं और हमें यकीनन खुदा की ज़ात से डरते रहना चाहिए, क्योंकि वही ऐसा वाहिद खुदा है जो हमारे गुनाहों की खातिर कफ़ारा देता है। वो ऐसा खुदा है जो हमारे गुनाहों की खातिर कांटों का ताज पहन देता है, नेज़ा पस्ती पर खा लेता है, अपने हाथों पाँव पर कील ठुकवा लेता है, सिर्फ हमारी मोहब्बत के बायस, ताकि हम फ़ख्र ना करें और उसकी ज़ात पर भरोसा करें और वो हमें ब्लेस करेगा। और हमें चाहिए कि हमारे पास अगर इज़्ज़त दौलत सब कुछ है तो खुदा का शुक्र करें और खुदा हमें ब्लेस करता रहे। सो मेरे अजीज़ों, कभी भी हमें खुद पर गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर जो है वो बहुत सारी हमारी नेकियों पर, हमारे अच्छे माल पर जो है वो पानी फेर देता है। कभी भी गुरूर अगर हम करेंगे तो गुरूर के साथ हमारी ज़िंदगी में रुसवाई आएगी। हमें सिर्फ खुदा की ज़ात पर फ़ख्र करना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी खुदा ने दी है और इसे हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें और उसी के नाम को जलाल दें, उसी की तारीफ़ करें, उसी में शाद रहें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम बड़ा बोल बोलते हैं तो हम जाती जूलियत की तरह और लूसीफर फरिश्ते की तरह जो आसमान से फेंका गया, हम रुसवा और ठोकर ही खाएंगे, ना कि हम ब्लेस होते चले जाएंगे। और जूलियत जैसे जो सूरमा फ़ख्र करते हैं उनका सर जो है हार जाए और वो नीचा हो जाता है। और दाऊद जैसे बच्चों को खुदा शीरख्वार बच्चों को इस्तेमाल कर लेता है और दाऊद को खुदा ने इस्तेमाल करके इस बात को ज़ाहिर कर दिया कि अगर गुरूर करते हैं जाती जूलियत जैसे सूरमा, लेकिन वो बच्चों के ज़रिए से भी ऐसे गुरूर करने वालों का सर नीचा कर सकता है। सो आज हमारे पास रूहानी हथियार है, खुदा का कलाम है और बहुत जल्द वक्त वो आएगा कि जब हमारे पास कलाम नहीं होगा, हमें कलाम की भूख तो प्यास लगेगी, बाकी सब चीज़ें हमारे पास होंगी, लेकिन हम कलाम को ढूंढेंगे लेकिन कलाम हमें नहीं मिलेगा। आज हमारे पास इतना कलाम है कि हमने अपनी शेल्फ़ों पर, हमने अपनी अलमारियों में जो है कलाम मुक़द्दस को सेव करके रखा हुआ है। हमें ये टाइम नहीं मिलता कि हम उस कलाम को निकालें और रीड करें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आता है। हमें चाहिए कि कलाम मुक़द्दस को रीड करें। और बहुत पहले जब ये बाइबल हम तक पहुँची तो बड़ी मुसीबतों से आकर आज ये हर बंदे के पास, हर घर में तकरीबन 5 से 10, 2 से 3 बाइबलें मौजूद हैं। लेकिन इस बाइबल को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की हुई है, जिस मेहनत के ज़रिए से आज ये बाइबल हम तक पहुंची है। तो अपनी ज़िंदगी में से हर तरह के गुरूर को ख़त्म करके सिर्फ बाइबल मुक़द्दस को, कलाम मुक़द्दस को रीड करें जो हमारी रूहानी तरक्की है और हमारी ब्लेसिंग का बायस है। सो मेरे अजीज़ों, आज के इस छोटे से टॉपिक फ़ख्र के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा एवेंजलिस्ट समिया को और हमारे चैनल हवा खुदा को और जितने भी वॉच करते हैं खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। चंद कलाम की बातें अगर आप सुनते हैं तो यकीनन आपका दिन का पूरा जो सफ़र है वो बड़ी सलामती से गुजरता है और हम फ्रेश हो जाते हैं कलाम मुक़द्दस के वसीला से। सो मेरे अजीज़ों, हमें भी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा आज का टॉपिक जो फ़ख्र है वो आपको कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा।